नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में गूढ़ जानकारी दी थी, उसी से संबंधित या उसी कड़ी से संबंधित ये वीडियोस हैं। मस्तिष्क रेखा के बारे में किसी एक कुछ घंटे या कुछ मिनट में जान नहीं सकते या एक वीडियो में जान नहीं सकते, इसलिए इसके इतने सारे पार्ट लाने पड़ रहे हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं आगे। अगर हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की ओर मुड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो भी इच्छा है वो पूरी कर लेता है कैसे भी करके। यह निश्चित रूप से अपनी स्नेह भावनाओं या इच्छा शक्ति से नियंत्रण करता है ऐसा, और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई बात उठा नहीं रखता। मतलब कोई बात भी ऐसी नहीं है कि वो अपनी किसी भी इच्छा को पूरी ना कर सके, वो पूरा ही करता है कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े उसे। यदि यह चिन्ह किसी दृढ़ चौकोर हाथ में हो तो यह सरलता से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जातक धन जैसी किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने का निश्चय कर चुका है और उसको प्राप्त करने के लिए वह अपराध तक करने में संकोच नहीं करेगा। दोस्तों, अगर चौड़े हाथ में हो ऐसी रेखा तो वो इतना ज़िद्दी बन जाता है स्वभाव से कि उसको फिर अपराध भी नहीं दिखता। उसे बस एक ही जुनून रहता है कि उसे भौतिक वस्तु प्राप्त करनी है बस। यदि यह चिन्ह लंबे आकार के हाथ में हो तो आकांक्षा अपने आप में बौद्धिक बड़प्पन स्थापित करने की होगी। इस प्रकार की रेखा को उस स्पष्ट रेखा से भिन्न समझना चाहिए जो करतल में सीधी एक ओर से दूसरी ओर जाती है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा अपने स्थान ही पर होती है। इसके प्रभाव से जातक एक अत्यंत गहन प्रकृति प्राप्त करता है जो अच्छाई या बुराई दोनों के लिए हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की विलक्षण शक्ति रखते हैं। यदि वह व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति किसी कार्य पर केंद्रित करे तो उसका हृदय भी उसका साथ देगा। यदि उसे अपना स्नेह या प्रेम भावनाएं किसी व्यक्ति पर केंद्रित कर दी तो मानसिक शक्ति भी उन भावनाओं का साथ देंगी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इस परिस्थिति में हृदय मस्तिष्क दोनों परस्पर मिलकर काम करते हैं, भटकता नहीं है इंसान। उसमें भावुकता और मानसिक शक्ति का मिलाप होता है। यद्यपि इस प्रकार की रेखा से जातक में कार्य पूर्ण करने की अत्यधिक क्षमता आ जाती है। कोई भी व्यक्ति तभी सफल होता है दोस्तों जब उसका मस्तिष्क और हृदय दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। मतलब दृढ़ संकल्पी होकर लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। जब दिल और दिमाग तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वह होता कैसे है और मैंने अभी बताया। यदि वह किसी के साथ साझेदारी में काम करे तो अपने व्यक्तित्व को दबाया हुआ समझता है। उसकी इस प्रकार की भावना के कारण, इस धारणा से कि वह अपने स्वयं के विचारों को स्वतंत्रता से कार्यान्वित नहीं कर सकता, साझेदारी असफल परिणामित देती है। मतलब ऐसे रेखा पर विचार करते समय पाठकों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए या रखना चाहिए कि यह रेखा उसी स्थान पर है जहाँ मस्तिष्क रेखा होती है या उंगलियों के निकट है जहाँ पर हृदय रेखा स्थित होती है। यदि स्थिति पहले जैसी हो तो मस्तिष्क का प्रभाव ज़्यादा होगा, हृदय का कम। यदि स्थिति हृदय रेखा से समान हो तो मानसिक शक्ति के मुकाबले में हृदय की भावनाओं का प्रभाव अधिक होगा। मस्तिष्क रेखा के निकट या ऊपर उसको स्पर्श करते हुए छोटे और स्पष्ट क्रॉस चिन्ह सिर संबंधी दुर्घटनाओं के द्योतक होते हैं।
यदि क्रॉस चिन्ह सूर्य क्षेत्र के नीचे हो तो यह समझना चाहिए कि सहसा गिर जाने से सिर में चोट लगी होगी, किसी को भी अगर ऐसे हाथ में है। यदि क्रॉस चिन्ह बुध क्षेत्र में हो तो यह समझना चाहिए कि सिर में चोट किसी वैज्ञानिक प्रयोग या किसी खतरनाक व्यावसायिक कार्य में संलग्न होने के कारण लगी होगी। वर्ग चिन्ह खतरनाक व्यावसायिक कार्य में लगी होगी, अगर उसको चोट लगी है, अगर वर्ग चिन्ह वहाँ पर हो तो किसी भी चोट से उसको सुरक्षा मिलती है, क्योंकि वर्ग का चिन्ह सुरक्षा का संकेत देता है, उसका प्रभाव भी कम कर देता है किसी दुर्घटना का। जिस क्षेत्र में भी वर्ग स्थित होता है उस क्षेत्र की जो खतरनाक घटनाएं हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है। हाथ में अगर दोहरी मस्तिष्क रेखा अर्थात दो मानसिक रेखाएं हों, ये बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन अगर हो जब अलग अलग दो मस्तिष्क रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें तो उसका प्रभाव यह होता है कि जातक दो स्वभाव का होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्तियां दो पृथक पृथक प्रवाह में बहती हैं, उसमें असाधारण रूप से मानसिक कार्य करने की क्षमता होती है और वह व्यक्तियों में से होता है जो दो प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियों के होते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि दो मस्तिष्क रेखाओं में से एक तो जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है और दूसरी का आरंभ बृहस्पति क्षेत्र से होता है। जब ऐसा योग उपस्थित हो तो यह समझना चाहिए कि एक तरफ तो जातक आवेशात्मक और सतर्क स्वभाव का होगा और दूसरी ओर अपने अपूर्व आत्मविश्वास तथा अपने बौद्धिक विकास द्वारा उच्चतम प्रशासनिक पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको आज की वीडियो में जितनी बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप चैट मैसेज डालिए जिससे मैं इसमें और सुधार कर सकूं, जिससे आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूं। आप लोगों के कमेंट्स से ही मुझे समझ में आएगा कि किस तरह से आपको समझाना, या जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको समझ में आ भी रहे हैं या नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मस्तिष्क रेखा की और भी गूढ़ जानकारियाँ मैं लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।